अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और जो नहीं हैं हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। आज की वीडियो में मैं आपको नूर महल दिखाने लगी हूं, जो कि हमारा नूर महल है। बेसिकली ये बहावलपुर वाला नूर महल बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे लिए कुछ वैसा सा ही है। ये जी है मम्मा का घर। अच्छा, वैसे हम मम्मा का घर क्यों कहते हैं, घर तो बाबा का भी होता है, तो फिर हम मम्मा का घर ही क्यों कहते हैं। अच्छा खैर, बेटियों के लिए तो यही होता है कि माँ का घर है। अच्छा जी, हम जा रहे हैं अंदर। इन्होंने अभी रिसेंटली नया घर लिया है, तो उसका जो कुछ डेकोर है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये था गैरेज, और मुसीरा ने हमें वेलकम किया है। वेरी गुड। तो जी हम चलते हैं अब अंदर की तरफ को। और ये जी है पूरा का पूरा लाउंज। बहुत खूबसूरत लाउंज है, छोटा सा घर है, बहुत प्यारा सा, और बहुत अच्छी तरह से डेकोर भी किया हुआ है। कोई एडिशनल चीज़ नहीं है। मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ, मेरे जो रूम की वीडियो थी उसमें भी मैंने यही बात की थी कि कोई ओवर डेकोर ना किया करें, कोई बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स ना यूज़ किया करें, कोई बहुत गोल्डन का टच ना दिया करें। लाइट से कलर्स हों, सॉफ्ट से कलर्स हों, तो घर बहुत खूबसूरत लगता है। चलें जी, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से एंटर होने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला जो एरिया है ये है जी ड्राइंग रूम। सामने वाला रूम जी मम्मा पापा का रूम है। इस रूम पे जी मेरा कब्ज़ा होता है, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तो इसी रूम में स्टे करती हूँ, तो ये मेरा ही हुआ ना। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो सामने डोर लगा हुआ है ये बाहर की तरफ को जाता है, लॉन्ड्री एरिया है, और ये वॉशरूम है। और इसके बाहर आपको मैं एरिया दिखा चुकी हूँ कि पूरा गैरेज है। अच्छा जी, ये वाला जो एरिया है ये जी किचन है। मुझे ये लुक इसलिए अच्छी लगती है इस जगह की कि जो किचन है वो काफ़ी आगे है। बहुत ओपन किचन नहीं है, बहुत इस तरह का नहीं है कि आपके बिल्कुल सामने सामने गेस्ट बैठे हैं तो सामने ही किचन में कुकिंग भी हो रही है और सब कुछ चल रहा है। जो हमारा मेस्ड अप हुआ होता है किचन, जब गेस्ट वगैरह आते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, तो वो बड़ा अजीब लगता है अगर आपके गेस्ट बाहर सामने बैठे हुए हों। तो जी ये मम्मा ने एक कुछ किया था डेकोर, कि जो नेट थी उसके ऊपर थोड़े से स्टाइलिश तरह के कर्टन्स लगाने थे, लेकिन वो सही नहीं लग रहे थे, तो मम्मा ने कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लिया है कि जी ओवर भी नहीं लग रहे और बहुत बड़े कर्टन्स लगाने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, तो इस तरह से इसको लगा लिया। ये जी पेंटिंग्स डिज़ाइन बाय माई सिस्टर, जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी पेंटर है, और उसने बहुत प्यारी प्यारी सी पेंटिंग्स बनाकर तो यहाँ पर लगाई हैं। घर में आपको और भी बहुत सारी जगहों पे कुछ पेंटिंग्स नज़र आएंगी। यहाँ लाउंज में इस तरह से कबर्ड बनी हुई है जिसमें काफ़ी सारे ड्रॉर्स भी हैं, और बहुत सारी जगह है और बहुत सारी स्पेस है कि जिस पे यहाँ पर हम सारे अवार्ड्स भी रख सकते हैं, और बाकी सारा कुछ भी यहाँ पर आराम से रखा जा सकता है, ताकि डिज़ाइनिंग भी हो गई और साथ के साथ आपकी जो स्पेस है वो भी बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ हो गई। यहाँ पर हमने फैमिली पिक्चर्स लगाई हुई हैं, और यहाँ से आपको नज़र आएगा लाउंज, और मैं आपको दिखाती हूँ लाउंज की कंप्लीट लुक। यहाँ पर साथ ही छोटा सा खूबसूरत सा ड्राइंग रूम है, और कुछ इंटीरियर इस तरह का है कि बिल्कुल सिंपल से कलर की वॉल है, ऑफ वाइट सा जो कलर होता है उस कलर की वॉल हैं, और साथ यहाँ पर ये वुडन टाइल्स जो बड़ी प्यारी लगती हैं मुझे, वो लगी हुई हैं। ये जो सारी कबर्ड्स हैं इसमें जी अब्बा जी का सारा सामान पड़ा हुआ है, जो स्टफ़, जो ड्रेसेस, जो ईच एंड एवरीथिंग पापा की है वो हमने सारा कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ सिटिंग एरियाज़ इस तरह से हैं, और ये जी आपकी बहन का एक बहुत अच्छा सा अवार्ड है कि जब हम कंपटीशन में पार्ट लिया करते थे तो ये तब का अवार्ड है, और बड़ा ही पुराना था, जिसको मम्मा ने फिर ऊपर से ना उसके ऊपर लगवाई है। ये जो लैंप का जो ऊपर हैट होता है वो रखवाया है, तो भी बड़ा खूबसूरत है। ये मेरा दिल था ले जाने का, लेकिन मुझे यहाँ पर पड़ा हुआ भी अच्छा लगा कि चलो एक अच्छी सी लुक तो आ रही है। तो जी यहाँ पर ड्राइंग रूम कुछ इस तरह से है कि सिंपल सा है और एलिगेंट सा है। ये वाला जो साथ वाला रूम है ये मैं आपको भी दिखा नहीं सकती, यहाँ पर गेस्ट आ गए थे, तो जी ये मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती, आई एम सॉरी। अच्छा जी, चलते हैं अब हम इस रूम की तरफ जो कि मेरे कब्ज़े में है। सबसे पहले लाइट्स ऑन करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि रूम कैसा है अंदर से। देखें कितना प्यारा लग रहा है ना, कैसी प्यारी प्यारी सी लाइटिंग है। मुझे तो लाइटिंग का सबसे ज़्यादा शौक़ है। मैं कहती हूँ लाइटिंग बहुत प्यारी होनी चाहिए, कमरा हसीनो जमील लगने लग जाता है, चमकने दमकने लग जाता है। तो जी यहाँ पर कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है कि यहाँ पर लगी हुई हैं कबर्ड्स,
और ऊपर तक फुल साइज़ की कबर्ड्स हैं। यहाँ पर बेड पड़ा हुआ है और ये बड़ा कस्टमाइज सा छोटा सा जो है वो ड्रेसिंग मम्मा ने बनवाया है और बड़ा खूबसूरत सा लगता है। और सामने की तरफ को अगर हम देखें तो ये वॉशरूम है और वॉशरूम के इस तरफ भी कबर्ड्स बनी हुई हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा स्टाइल कि जो वॉशरूम के साथ कबर्ड्स लाजमी होनी चाहिए ताकि आपकी जो बाकी पर्सनल स्टफ़ होता है वो उसमें आराम से आ जाता है। चलें जी, सारी बत्तियां बंद करते हैं और चिरागा को करते हैं कम क्योंकि बहुत बिल आता है। तो जी हम चल रहे हैं किचन की तरफ को। और किचन एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। मुझे इसलिए भी पसंद है कि मुझे घरों में किचन सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि अगर उसका डेकोर बहुत अच्छा हुआ हो। एक किचन और एक वॉशरूम, ये दो मेजर चीज़ें हैं कि जिनसे पता चलता है कि आपका घर कैसा है। तो मुझे इनका किचन बहुत अच्छा लगा। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो ये ऐसे है बिल्कुल सीधा, यानी कि जो काम आप कर रहे हो ना तो वो आपका किसी के भी सामने आपको नज़र नहीं आ रहा जब तक किचन के अंदर घुस के तो आप कंप्लीट लुक नहीं देखते। तो यहाँ पर 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं जहाँ बैठ के हम लोग करते हैं बातें और साथ के साथ नाश्ता करते हैं यहाँ पर बैठ के। और ये जो पेंटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये भी महानूर ने ही बनाई हैं और बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग्स हैं। इस किचन का जो कबर्ड एरिया है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्पेस है। किचन में आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मैं कहती हूँ आपका घर छोटा हो, आपका किचन बड़ा होना चाहिए ताकि जो चीज़ भी है ना आपकी, क्योंकि इतने बड़े साइज़ के पतीले और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है हमारे बर्तनों में, तो जी वो सब कुछ आना चाहिए। ये पेंट्री है और जो है वो पूरी की पूरी कबर्ड है। ये भी पूरा सेक्शन बड़ी सारी ह्यूज साइज़ की कबर्ड्स हैं जिसमें काफ़ी स्टॉक आ जाता है। मतलब अब इतना स्टॉक मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन बहुत अच्छी है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किचन में किस कदर ढेर कबर्ड्स हैं। साथ हमने यहाँ पर रखी हुई है जी आयरन टेबल। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आप मतलब अपने कपड़े भी प्रेस करके आराम से रख सकते हैं और साथ साथ बातें भी हो जाती हैं, क्योंकि ख़वातीन का मेजर जो टाइम है वो गुजरता ही किचन में है। तो ओवरऑल मुझे इस किचन की लुक बहुत अच्छी लगती है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत अच्छी करवाई हुई है कि इतनी ज़्यादा स्पेस है कबर्ड्स की। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ इसमें यही है कि जो कबर्ड्स का जो सेक्शन है ना वो बहुत अच्छा है। मतलब आपके पास इतना एरिया फ्री बच जाता है कि आप बहुत कुछ इसमें यहाँ पर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। इवन हर चीज़ आप यहाँ पर मैनेज करके रख सकते हो। तो कुछ कबर्ड्स का जो सेक्शन है और स्लैब का जो कलर है वो कुछ इस तरह ही होना चाहिए कि आपकी लुक जो है ना वो बड़ी डिफाइन सी आए, बहुत ओवर से लुक ना आए और बहुत एलिगेंट सा किचन भी आपका लगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चूल्हा पड़ा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि जी गैस चली जाती है और फिर प्रॉब्लम यही होता है कि गैस नहीं होती और सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। तो इस चूल्हे के साथ बेसिकली लगाया हुआ है सिलेंडर ताकि गैस ना हो तो कोई इशू भी ना हो। चलें जी, अब हम चलते हैं ऊपर और ऊपर जाके देखते हैं कि कैसा है। यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह का डेकोर किया हुआ है कि एक मिरर लगवाया हुआ है और यहाँ पर स्टेयर थक चुकी हूँ मैं ऊपर आते आते। चलो जी, खैर आ चुकी हूँ अंदर और सबसे पहले आते साथ यहाँ पर एक लाउंज है और यहाँ पर कुछ देसी सेटिंग्स पड़ी हुई अम्मा जान की जिसमें वो भी काम कर रही थी और मैंने सोचा कि यार पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, फिर आप अपना काम करती रहिएगा। तो ऊपर की तरफ को भी जा रही हैं स्टेयर्स जो कि एक स्टोर है। यहाँ से ऊपर जाते हैं और ऊपर स्टोर है और ये एक रूम है सामने और यहाँ पर है जी टेरेस भी है और लॉन्ड्री सेक्शन के ऊपर वाला एरिया है ये बेसिकली। तो अब हम चलते हैं रूम में
और ये है जी बहनों का कमरा और कुछ इस तरह से इसका डेकोर हुआ हुआ है। गर्लिश सा सारा रूम है और बहुत खूबसूरत सी सेटिंग की हुई है। यहाँ पर सामने वेंटिलेशन के लिए एक बहुत प्यारी सी विंडो है और ये फिर से महानूर की कुछ पेंटिंग्स हैं। सामने कबर्ड्स हैं और साथ ही वॉशरूम है। तो ये जी इस कमरे की कंप्लीट एंड फाइनल लुक है। आप यहाँ से आइडियाज़ भी ले सकते हैं कि अपने रूम को, अपने घर को किस तरह से डेकोर किया जा सकता है, बहुत लाइट सी चीज़ें लगाकर। तो रूम से बाहर निकल के आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक रूम है और उसके साथ एक और रूम है। ये भी सेट होने वाला था और लाउंज भी अभी सेट होने वाला है। और जो रूम है ये वाला, ये एक और बहन है उसका रूम है और ये भी अभी सेट होने वाला है। इंशाल्लाह जब ये सेट हो जाएंगे तो मैं वो भी आपको लाजमी दिखाऊंगी। यहाँ पर जी ये किचन है और यहाँ से बाहर शुरू हो रहा है जी टेरेस और कुछ सिटिंग एरिया है। यहाँ पर हमने ग्रीन कारपेट लगवाना है और थोड़ा सा इसको भी अच्छा सा करके डेकोर करेंगे। फ़िलहाल तो मम्मा ने कुछ यहाँ पर अपने प्लांट्स वगैरह लगाए हुए थे ताकि जो उनका प्लांटिंग का शौक़ है वो भी पूरा हो जाए। मौसम भी बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं जी देसी अम्मा की चारपाइयाँ और कुछ उनकी सेटिंग्स हैं। तो जी कोई बात नहीं, ये भी हमारे घर का हिस्सा ही होती हैं और बड़ी ज़रूरत के टाइम पे काम आती हैं। चलें जी हम चलते हैं अंदर की तरफ और डोर्स वगैरह को करते हैं बंद। ऊपर की लाइट्स भी मैंने ज़्यादा नहीं जलाई हुई थी क्योंकि लाइट ऑलरेडी जा चुकी थी। तो जो लाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूपीएस पर नहीं हैं। तो जी चलते हैं नीचे और मैं तो भाई काफ़ी थक चुकी हूँ। चल के पीते हैं चाय और मुझे दें इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो और मम्मा का घर पसंद आया है तो काइंडली इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।